हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा मैसेज अनाउंस करना चाहती हूँ, दैट इज़ अबाउट द वीडियो टाइमिंग्स। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कहूँगी दैट सरेंडर इट, बिकॉज आई माइट बी अ लेसन फॉर यू गाइस। अगर आप लोग इतना वेट कर रहे हो, आई नो यू गाइस लव मी, माई वीडियोज़, माई मैसेजेस, एंड ये मेरे लिए पूरी दुनिया है, आपका प्यार। लेकिन आप ये भी समझिए कि ये एक डिविनेशन टूल है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से वीडियोस और मैसेजेस आएंगे। जैसे हम वीडियो के अंत में लिखते हैं टाइमलेस, तो जब वो वीडियो आपको मिल जाए वो आपके लिए बन जाता है। वैसे ही वीडियो जब आना होगा, वो मैसेज आप तक पहुंचना होगा, वो कैसे भी पहुंचेगा, चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नॉन सब्सक्राइबर हो। आई विल टेल यू वन थिंग, इफ़ द मैसेज इज़ मेंट फॉर यू, वो कैसे भी आप तक पहुंचेगा। और अगर नहीं बना है वो टाइम के लिए, तो वो नहीं पहुंचेगा। सो विद दिस चैनल एंड द वीडियोज़, प्लीज़ सरेंडर, पेशेंट रहो। एंड और जहाँ बात आती है मेरी, मैं क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बिहाइंड द सीन्स चलती है। अगर मेरे स्पिरिट गाइड बोल रहे प्रीति या फिर अमनप्रीत, मेरे दोनों नाम है, तो अमनप्रीत स्टेप बैक, अभी आपका साधना करने का टाइम है, अभी आपका ये एनर्जी को फीड करने का टाइम नहीं है, तो अमनप्रीत विल डू दैट। अमनप्रीत लिसन्स टू हर स्पिरिट गाइड्स अ लॉट। एक चीज़ मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मैंने अपने पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं की इस चैनल पे, बट वन थिंग आई टेल यू दैट आई लिसन, बिकॉज जब मैं नहीं सुनती तो प्रॉब्लम होता है। ओके, फॉर माई प्रोटेक्शन, फॉर माई एनर्जीज़, बिकॉज अगर मेरी एनर्जीज नहीं रहेगी तो मैं आपको क्या दूंगी। ओके, सेकेंडली ऑल्सो विद द मैसेज, अगर वो मैसेज आप तक आना होगा, वो मेरे तक आ जाएगा और मेरा इंट्यूशन मुझे बता देगा कि वो आप तक आना है, और वो टाइमिंग अलाइन हो जाएगी। बट टाइम अलाइन होना भी तो ज़रूरी है। सो प्लीज़ सरेंडर इट, डोंट बी इम्पेशेंट। मे बी दिस चैनल इज़ अ लेसन फॉर यू टू बी पेशेंट। पता नहीं क्या है, बट इतना मैं कह सकती हूँ आपको दैट प्लीज़ टेक इट हाउ इट इज़, सरेंडर इट। वंस इट इज़ मेंट फॉर यू, द वीडियो विल रीच यू एनी हाउ। ओके, तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो टॉपिक से। आज जब मैं उठी, ओके, व्हेन टुडे आई वोक अप, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, जो आना होता है वो आता है वीडियो। आज मुझे एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही थी ऑफ एंग्जाइटी, और मुझे पता है ये मेरी एनर्जीज नहीं है। मेरे को लग रहा था मैं किसी की एनर्जी कैच कर रही हूँ। ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली, जो डेस्परेटली जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट आगे होने क्या वाला है। दे डू नॉट वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट और प्रेजेंट, दे वॉन्ट टू नो आगे क्या होने वाला है। तो अगर आप भी ये सोच रहे थे कि यार यहाँ पे इस सिचुएशन में होने क्या वाला है, मेरे करियर में क्या होने वाला है, मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, पर्सन के साथ जो मेरे माइंड में है क्या होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। टॉपिक आप लोग ने बहुत सजेस्ट किया। अगेन यहाँ पे अगर मैंने अपनी नहीं सुनी तो मैं क्या करूँगी। फ्यूचर स्पाउस की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में पक्का आएगी। नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर स्पाउस का ही होगा। मैं बस थोड़ा अलग करना चाहती हूँ उसको, तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे अलग करूँ, लाइक थोड़ा एक्साइटिंग। तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, थोड़ा इनोवेशन करना है उसमें। बट अगर आप सोच रहे हो व्हाट इज़ कमिंग, देन दिस इज़ योर वीडियो। क्या होने वाला है, ये वीडियो के पार्ट्स कुछ ऐसे रहेंगे कि फर्स्ट में हम कवर करेंगे सिंगल्स के लिए, सेकंड हम करेंगे जो पर्सन आपके माइंड में है उनके लिए, थर्ड हम कवर करेंगे करियर के लिए, ओके, देन फोर्थ में बस जनरल एडवाइस एंड गाइडेंस, ठीक है। तो 4 पार्ट्स होंगे इसके। टाइम्स आपके कमेंट सेक्शन में आ गए होंगे। अगेन अगर आपको कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, मैंने एक न्यू कम्युनिटी बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। बुकिंग अभी के लिए क्लोज है, बिकॉज जैसे मैंने कहा, अगर मैं वीडियो से ब्रेक ले रही हूँ तो मैं रीडिंग से भी ब्रेक लेती हूँ, तो थोड़ी सी बंद है अभी। जब चालू हो जाएगी उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माय सिंगल्स। तो देखते हैं मेरे सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है। ओके, अगर आप सिंगल हो, यू वंडरिंग लाइक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर माय सिंगल्स, द सिंगल पीपल हु आर वाचिंग, क्या आ सकता है उनके पास, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट। दिस इज़ फॉर द पीपल जिनके माइंड में भी कोई भी नहीं है, और लाइक दे आर लाइक सिंगल नाउ, दे आर वेटिंग फॉर व्हाट इज़ नेक्स्ट। दिस सेगमेंट इज़ फॉर यू। Let's see what is coming for my singles. Just one card, please. Throw out one card. Okay, 2 cards. ठीक है। सिंगल्स, लेट मी फर्स्ट टेल यू वाई you're सिंगल। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, या तो
कहीं ना कहीं वो अंदर आपके एक इंसान है जो सेफ़ फील नहीं करता व्हेन दे आर इन लव और समथिंग। उनको हमेशा कॉन्स्टेंटली ऐसे लगता है कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो सकता है, कोई आपको डिच कर सकता है। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ लोगों पे ही नहीं, सिचुएशन पे भी हो जाते हैं। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग लाइक अ प्रो। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आप लोग? आई थिंक आप लोगों ने बहुत चेंजेस किए हैं। आई फील वेरी प्राउड सडनली। मुझे लग रहा है आपने कुछ चेंजेस किए हैं। यू हैव रेजिस्टेड सम टेम्पटेशन ऑल्सो। बहुत प्राउड एनर्जी मुझे अचानक से फील हो रही है। आई फील प्राउड ऑफ यू। आई डोंट नो आपने क्या देखा है और किस चीज़ से आप निकल रहे हो। आपके सिंगल पीरियड से ऐसा कौन सा पीरियड था जो आपने डिच किया है? आई थिंक यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम समथिंग, और आप ये बहुत सेफ हो अभी आप। दैट्स गुड, आई फील गुड फॉर यू। ठीक है, बस अभी आप जो कर रहे हो करते रहो। आई थिंक वॉट यू आर डूइंग इज़, जो भी आप कर रहे हो आप में एक मैग्नेट बन रहे हो टू अट्रैक्ट गुडनेस इन योर लाइफ। लाइक एक मैनिफेस्टेशन किसी की तो कुछ चल रही है। सो आई थिंक टेक दिस एज अ साइन कि आप अच्छा कर रहे हो। देर आर एटलीस्ट 60% ऑफ यू जिससे मैं बात कर रही हूँ जो अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। यू नो राइट कि आपको कोई फैमिली ट्रॉमा या कुछ तो है जिसकी वजह से आपको रिवायर करना पड़ेगा द वे दैट यू लुक एट लव। बिकॉज आपकी लव लाइफ या फिर आपका जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप्स है ना, वो अगर मेस्ड अप है आपके लाइफ में, अभी आपको समझ आ रहा है कि वो सिर्फ आपकी गलती नहीं है, वो आपके कहीं ना कहीं आपने जो हिस्ट्री देखी है अपने फैमिली में या फिर बचपन से जो देखते आए हो, आपका एक सबकॉन्शियस माइंड का रीवायरिंग हो रहा है। यू आर हीलिंग। बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप अभी हील कर रहे हो। अगर आपको पता है कि टू हैव द नेक्स्ट पर्सन आपको कोई चीज़ हील करनी पड़ेगी, आपको ये भी पता है कि आपको क्या हील करना पड़ेगा, आपको पता है अपनी कमियां क्या है, अगर आप वो इंडिविजुअल हो जो बहुत अवेयर हो अपने बारे में, यू आर इन अ हीलिंग फेज, यू विल अट्रैक्ट अ जैकपॉट वेरी सून, वेरी सुन। बिकॉज आई थिंक मिडल में कार्ड आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट। मे बी द नेक्स्ट पर्सन इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ इज गोइंग टू बी एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज यू। मतलब सेम ट्रॉमा, सेम स्ट्रगल से आप लोगों ने डील किया होगा। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी मुझे आ रही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको एक सोल कनेक्शन चाहिए, लाइक अंडरस्टैंडिंग एट अ वेरी डीपर लेवल। आपको चाहिए कि किसी के सामने आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़ ओपन कर लो, आप सेफ फील करो इंसान के साथ। सो दैट इज़ समथिंग मुझे लगता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लुक्स, पर्सनैलिटी, इट इज़ अबाउट मोर नाउ कि सोल कनेक्शन है कि नहीं है। इंसान कैसा भी हो, क्या मुझे इसका सेफ फील होता है कि नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ मैच्योर हो गए हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। बट ये नेक्स्ट फेज़ में आप क्या फील करने वाले? बिकॉज मुझे अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन नेक्स्ट फेज़ में आप अपने लव लाइफ में ये पर्सन को फिजिकल रियलिटी में फील नहीं करोगे, बिकॉज इट इज़ स्टिल मैनिफेस्टिंग। मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ हीलिंग बची हुई है, आप कर रहे हो। राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू, वेरी ग्रेट। लेकिन बाकी है, पूरा हुआ नहीं है। देयर इज़ सम हीलिंग स्टिल लेफ्ट जो आपको अपने फैमिली इश्यूज़, अपने पेरेंटल साइड की तरफ से करनी है। अभी भी कहीं ना कहीं वो है कि एम आई वर्दी ऑफ लव। आपको कॉन्शियसली फील नहीं होगा, मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ आपकी। कहीं ना कहीं आपको वो इनसिक्योरिटी, डाउट और ट्रस्ट इशू अभी भी है। आई फील 60% हो गया आपका काम। बस जो रेस्ट है ना उसको थोड़ा और स्ट्रांगली करो, बिकॉज वो रेस्ट ही डिफ़िकल्ट है। जो 60% हीलिंग आपने की है वो तो हो गई, जो रेस्ट है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो आई फील देर इज़ मोर अलोन टाइम नाउ। मुझे अभी लग रहा है कि बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हर्मिट दिख रहा है, आई थिंक यू आर इन अ प्रोसेस। आपका प्रोसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। फॉर माई सिंगल्स आई स्टिल फील लाइक आप अभी सेफ फील नहीं कर रहे हो टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। ठीक है, हीलिंग तो 60% हो गई है, लेकिन वो एक बोलते ना इंट्यूटिव नच नहीं आ रहा है, मतलब पूरी तरीके से ट्रस्ट करने का, पूरी तरीके से बाहर निकलने का। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे आप लोग अभी शाय नज़र आ रहे हो। यू डोंट नो वॉट टू डू एंड हाउ टू डू ऑल्सो। मुझे लग रहा है इतने टाइम तक आप या तो सिंगल रह चुके हो कि आपको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है। थोड़ा से मुझे ये इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है जो यहाँ तक आ रही है मेरे। सो आई थिंक देर इज़ अ फियर ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट फेज़ में मुझे लगता है कि ये चीज़ों को आप हील करोगे। देर इज़ अ हीलिंग फेज जो आपके लिए आने वाला है। 60% हो चुका है, बाकी यू स्टिल हैव टू डू। ओके, ये बहुत ज़्यादा क्लमजी लग रहा है क्या? लेट्स सी नेक्स्ट फेज़ में क्या आने वाला है। या कोई तो यहाँ पे मुझे आपका सीक्रेट एडमायरर दिखता है, या फिर
कोई तो बहुत एस्टॉनिश्ड है कि आपने ये भी कर दिखाया, आपने ये भी किया। कोई आपसे बहुत सरप्राइज्ड है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप पता नहीं हील कर लोगे, ग्रो कर लोगे। आपका कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट या फिर कुछ अचीवमेंट आपका आने वाले टाइम में हो सकता है, जिसको देख के कोई इंसान बहुत एडमायर करेगा आपको और वो आपके साथ रहना चाहेगा। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। यू विल शॉक समवन इन द नेक्स्ट फेज। कोई पास्ट पर्सन जो आपको शायद गोस्ट करके चला गया था या फिर जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, वो इंसान अभी आपकी ग्रोथ देख के ना बहुत शॉक्ड होने वाला है, सरप्राइज होने वाला है। इन्होंने कैसे कर लिया, इनको कैसे मिल गया, इनसे कैसे हो गया। बट इट इज़ नॉट लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस जो मैं कैच कर, इट इज़ मोस्टली लाइक इनको कैसे मिल गया, लाइक इनसे कैसे हो गया, इसने कैसे कर लिया, मतलब किसी ने तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया था या फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट किया था। वो इंसान यहाँ पे एस्टॉनिश्ड होने वाला है, शॉक्ड होने वाला है, सरप्राइज्ड होने वाला है। लाइक आपसे कैसे वो अचानक से बात करने की अर्जेस वापस से फील कर रहे हैं। लाइक समवन वांट्स टू मेक अ कम बैक ऑल्सो, मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, बट यू इन योर एनर्जीज यू आर वेरी एग्जॉस्टेड। आप बहुत टायर्ड हो। आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी भी थक रही है। आपको चाहिए भी, लेकिन मुझे लगता है 30% आपको नहीं भी चाहिए करेंटली कोई, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, यू आर नॉट फुल्ली रेडी। सिंगल्स आई स्टिल फील कि थोड़ा रिजर्व नेचर है आपका एंड यूर एग्जॉस्टेड। इसलिए मैंने कहा ना कि आप कोई चीज़ से निकल के आए हो, आप कोई ड्रेनिंग सिचुएशन से निकल के आए हो। दैट इज़ वाई आई सेड कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर। बट आपकी करंट एनर्जी बहुत टायर्ड है, लाइक यूर एग्जॉस्टेड। आपकी बॉडी थक चुकी है, आपका माइंड थक चुका है एंड नाउ यू जस्ट नीड रेस्ट। अब आपको लगा रहेगा कि आप इतने टाइम से सिंगल हो, आई एम आई रेस्टिंग। नहीं, रेस्ट ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल इज़ डिफरेंट। यू नीड टू रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो मुझे इन दिस एरिया अभी के लिए आपके लाइफ में इतना कुछ एक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्सो मुझे, जैसे मैंने कहा था, मैं कोई शाय एनर्जी कैच कर रही हूँ। यहाँ पे कोई लोग थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। लाइक आप जाना तो चाहते हैं आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन टू फाइंड लव, लेकिन आप बोलते हैं ना, आपका गेम होता है ना कि फ्लोटिंग गेम या कुछ ऑफ चल रहा है। लाइक आप नहीं हो रहा है आपसे, मतलब इट इज़ टू आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। लेट मी जस्ट टेल यू दैट। अगर आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हो जो ये देख रहे हो, मतलब अभी आपको वो चीज़ें करने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा या फिर शाय फील होगा। सो आप सोच रहे हो कैसे होगा, आपसे होगा भी कि नहीं होगा, मुझे मिलेगा भी कोई नहीं, कभी मिलेगा। तो थोड़े ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं बिकॉज देयर इज़ अ शाइनेस जो मैं आपके अंदर कैच कर रही हूँ, जो बहुत कम्प्लीटली नॉर्मल है। ऑल्सो आई डू फील कि अभी आपके लिए इतना करेक्ट टाइम नहीं है टू फुल्ली पुट योर सेल्फ आउट देयर। अपने आप को पुश मत करो, फोर्स मत करो। जब आप फुल्ली रेडी हो जाओगे ना तो आपको फील होगा, तब तक के लिए अपने ऊपर काम करो, नो प्रॉब्लम। ओके, या मुझे सिंगल्स का अभी बहुत टाइम तक सिंगल रहना ही दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आया है। मतलब आपको सेल्फ लव मास्टर करना है, आपको कॉन्फिडेंस मास्टर करना है, आपको सेल्फ पैम्परिंग मास्टर करना है। सो नेक्स्ट फेज़ में मुझे थोड़ा आप रिलैक्स, चिल और अपने साथ में अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिख रहे हो। जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखोगे भी ना, तो आप नोटिस करोगे कि आप थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हो। आपके अंदर एक शाइनेस है, आपके अंदर एक बाउंड्री है जो आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। आप किसी से बात भी करोगे रोमांटिकली, फ्लर्टिंगली, तो आपको लगेगा कि ये आप नहीं हो। मतलब आपको नोटिस होगा कि ये सब आपसे हो नहीं रहा है। मतलब आप कर रहे हो बट हो नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आप टायर्ड हो, आपकी बॉडी को कुछ और चाहिए, आपको एक डीपर कनेक्शन चाहिए। अभी आपको सुपरफिशियल फेक चीज़ें नहीं पसंद आ रही है, और क्योंकि आप मैच्योर हो रहे हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ जो देख रहे हैं, नाउ यू अंडरस्टैंड लव। अभी आपको सीरियसली, क्योंकि या तो आपके इतने कार्मिक चीज़ें हो चुकी है आपके लाइफ में, या तो फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स के साथ में, कि अभी आप थक गए हो, आपका माइंड, बॉडी और सोल थक गया है। तो अभी उसको डीपर और एकदम डीप चीज़ें चाहिए, और ऐसी चीज़ों को आने में लगता है समय। ओके ना, अभी आप कोई भी तरीके की अपॉलॉजी किसी से भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपको कोई भी कम आपके लिए करे वो महसूस नहीं होगा, मतलब वो इतना फील नहीं होगा। कोई आपको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले, वो आपको इतना एंटरटेन नहीं करेगा, एक्साइट नहीं करेगा। जो पेज एनर्जी है वो रिवर्स में आई है। पेजेस जो होते हैं ना, वो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। आप इमेच्योर चीज़ों को अभी नहीं एक्सेप्ट करोगे, ना ही उसके लिए एडजस्ट करोगे। नाउ यू नो योर वर्थ। आई थिंक आने वाले टाइम में यू विल बी लाइक अ बॉस लेडी और अ बॉस मैन, बिकॉज नाउ यू फाइनली अंडरस्टैंड, लाइक यूनिवर्स इज क्लैपिंग फॉर यू गाइज। फाइनली यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी गुड। आपको मैं थोड़ा टिप देती हूँ, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का बेस्ट फॉर्म मुझे लगता है विजुअलाइजिंग। सो विजुअलाइज योर मैन और अ वुमेन। ओके, अगर आपको ड्रीम लाइफ चाहिए तो विजुअलाइज करो। व्हेन यू आर हैप्पी ना, यू मैनिफेस्ट द ग्रेटेस्ट थिंग्स। ओके, सो अगर आपको ये पर्सन चाहिए टू कम फास्टर,
मे बी वर्क ऑन योर विजुअलाइजेशन बट ऑल्सो वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके, सो फिर से हम देखेंगे वॉट नेक्स्ट टाइम स्टिल कैचिंग समथिंग. लेट्स सी हाउ विल माई सिंगल्स फील इन द नेक्स्ट phase of their life. Breathe. Okay. स्लो डाउन. आपका बहुत ही टाइम यहाँ पे आपको बोलेगा कि टू स्लो डाउन. यू माइट फील कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम या फिर आपको कुछ करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं. ये आपका भ्रम है. यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ योर वे टू डू समथिंग अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही बट आप वो कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि टाइम का कांटा घूम रहा है, आप पीछे रह जाओगे, तो ये बेवकूफ़ी होगी. बिकॉज टाइम का कांटा भी डिवाइन के हिसाब से घूमता है. जैसे मेरी वीडियो डिवाइन टाइमिंग पे आती है, वैसे ही टाइम का कांटा आपके लिए भी घूमेगा. आपको भी आपका हिस्सा मिलेगा. आप भाग रहे हो, उससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे. आप अगर शांति से बैठ जाओगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा आपको. द थिंग इज़ वी लाइक टू कंट्रोल एवरीथिंग. आपको भागना नहीं है, आपको बैठना है. आप भागोगे तो गलत लोगों के पल्ले पड़ जाओगे और फिर से एक साइकिल अपने लाइफ में लेके आ जाओगे. सो सिंगल रहना बेटर होगा अभी के लिए रादर देन बीइंग विद अ कार्मिक. ओके, क्रिएटिविटी अपनी एक्सप्लोर करो इस टाइम पे बिकॉज देयर कुड बी नजेस जो आपको आएंगे, जैसे कि पेंट करना, डांस करना, राइट करना, कुछ नया सीखना, कुछ आउट ऑफ कंफर्ट जोन लर्निंग करना, कोई चीज़ जो आपका सपना था वो अचानक से सीखना. ऐसा कुछ क्रिएटिव नजेस आएंगे आपको, उसको एक्सप्लोर करो. किसी किसी को हो सकता है मेकअप सीखना है, किसी किसी को आर्ट फॉर्म सीखना है, किसी किसी को पेंटिंग सीखना है, आर्ट सीखना है. जो भी सीखना है उसको एक्सप्लोर करो. किसी किसी को बिज़नेस करना है अचानक से, किसी किसी को लगता है कि वो कोई अलग बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, किसी को लगेगा सोशल सर्विस कर लूँ मैं. ये चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो बिकॉज ये क्रिएटिव नजेस है आपके. ये हो सकता है आपका पर्पस भी हो लाइफ का कुछ. ठीक है, सो वो चीज़ों को अभी के लिए एक्सप्लोर करो. बी योर बेस्ट वर्जन. दैट इज़ द एडवाइस हियर. एंड व्हाट नेक्स्ट इज कमिंग फॉर माय सिंगल्स. फैमिली रूम. मेरे को फैमिली हीलिंग या फैमिली, आप लोग कोई कोई लोग मुझे लगता है यहाँ पे जनरेशनल कर्स ब्रेकर्स कुछ हो सकते हो. सो यू आर रीशेपिंग. मतलब शायद आपके मॉम डैड ने एक पैटर्न बहुत टाइम से फॉलो किया था. आपके फैमिली में जो रिलेशनशिप्स के पैटर्न रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का इमोशन रहा है, उसको आप रीफ्रेम कर रहे हो. यू आर हीलिंग. हीलर्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने पैटर्न्स हील नहीं करते, वो अपने एंसेस्टर के पैटर्न्स हील करते हैं, अपने फैमिली के पैटर्न हील करते हैं. तो आप लोग जिस तरीके से अपने इमोशन से डील कर रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है. क्योंकि हो सकता है आपके लीनिएज में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई ये करने की. द फैक्ट दैट आप बैठ रहे हो, आप पॉज कर रहे हो, आप रुके हो, आप अपने वक्त का वेट कर रहे हो. वेटिंग इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ डिविनेशन. जैसे नंदी जी शिव जी का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, भले उन्हें कितना भी समय लग जाए. उनकी बस एक दृश्य देखने के लिए वो कितना वेट करते हैं उनका. तो वो वेटिंग ही डिविनेशन है. द फैक्ट जब आप रुके हुए हो, आप बहुत पैटर्न्स ब्रेक करते हो. और वेटिंग इज़ सच ए ह्यूज थिंग. सो यू डोंट रियलाइज़ कि आप क्या क्या ब्रेक कर रहे हो, क्या क्या अपने लिए गुड कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हो सिंगल्स. बट डू वॉट यू आर डूइंग. डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग. ठीक है, यू आर नॉट डूइंग दैट. आप कुछ भी चीज़ मिस आउट नहीं कर रहे हो. आप वहाँ हो जहाँ पे आपको रहना चाहिए. आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो और आपको उस समय मिलेगा जब आपका वक्त आएगा. ठीक है, सो बिलीव इन दिस एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. ओके, बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. चलिए, तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, जो कि है अगर आपके माइंड में कोई इंसान है, कोई पर्सन है जिसकी आप करंट एनर्जीज भी देख लेंगे हम लोग, और नेक्स्ट उनका मूव या फिर उनका जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपके लाइफ में वो क्या होगा, क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में. विल डाइव इन टू दैट. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग. जो भी पर्सन आपके माइंड में है. ओके ओके, ये पर्सन कोई चीज़ तो आपने बोली थी या की थी, उससे बाहर नहीं निकले, बहुत हुक्ड है उस चीज़ पे. कोई एक मोमेंट आप लोगों ने शेयर किया था जो इनके लिए इनका ईगो चूर के चला गया कोई फॉर सम रीज़न.
वो आर्ग्यूमेंट या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर वो कोल्ड वॉर, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये पर्सन जो आपके माइंड में है ना, वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं एंड दैट इज़ बॉदरिंग देम फॉर सम रीज़न। मुझे लग रहा है कि फीलिंग से ज़्यादा ना वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मैं कैच कर रही हूँ, या कन्वर्सेशन हो सकता है, या मूवमेंट हो सकता है, जो उनके हिसाब से ना वैसे नहीं जानी चाहिए थी जैसे वो चली गई, और वो चीज़ उनको बॉदर कर रही है अभी करंट एनर्जीज़ के हिसाब से जितना मैं पकड़ पा रही हूँ। ये पर्सन कोई इंसिडेंट कन्वर्सेशन पे हुक्ड है जहाँ पे शायद वो इतने अच्छे नहीं दिखे, या फिर उन्होंने कुछ गलती कर दी, या फिर उन्होंने वो चीज़ बोल दी जो वो नहीं बोलना चाहते थे, उन्होंने वो चीज़ कर दी जो नहीं करना चाहते थे आपके साथ में, या फिर कुछ तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो उनको अच्छा नहीं दिखाता एंड दे आर वेरी मच हुक्ड ऑन दैट इंसिडेंट। मतलब वो अगर आपसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है कर भी रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड ना एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जहाँ पे या तो आपने कुछ बोला था जो बहुत टॉन्टिंग था, या फिर उन्होंने कुछ गलत चीज़ बोल दी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। बट जो भी यहाँ पे हुआ है, देयर इज़ सम कोल्ड एनर्जीज जो मैं कैच कर रही हूँ उसके रिगार्डिंग। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट दे आर वेरी हुक्ड ऑन दैट इंसिडेंट। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, या फिर आप इनको थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, या फिर हार्ड टू गेट एनर्जीज दे रहे हो, तो ये सेम कर रहे हो। ओके मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बहुत ईगो क्लैशिंग हो रही है, आपकी भी ईगो इनसे क्लैश कर रही है, इनकी भी आपसे क्लैश कर रही है। हाँ, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज बहुत जनरल रीडिंग है तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लो। यू गाइज आर एक एम्पैथी नहीं दिख रही है आपकी कनेक्शन में करेंटली। इट इज़ मोर लाइक मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये करूँगा, उसने वो किया तो मैं ये करूँगा। सो सॉर्ट ऑफ लाइक बहुत लॉजिकल और बहुत ईगो को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना, दैट इज़ देयर माइंडसेट। करंटली मुझे बिटरनेस दिखती है ओके करंट एनर्जीज़ में। बात भी अगर आप लोग कर रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ें हैं जो चल रही है उनकी, कि वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। दे वॉन्ट टू फिक्स समथिंग। हाँ, और जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ही रिस्क टेकर है। लाइक इनको रिस्क की चीज़ें बोलना, रिएक्शन निकालना बहुत पसंद है। ओके जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ बोल सकते हैं जो आपको हर्ट करे, टॉन्ट करे टू गेट योर रिएक्शन, बिकॉज उनको एक रश आता है, मतलब एक हैप्पी रश आता है, पता नहीं उनका क्या डोपामिन हिट होता है वो चीज़ से। लाइक दे विल पोक यू, टॉन्ट यू, प्ले माइंड गेम्स टू गेट अ रिएक्शन। दे लाइक टू कीप थिंग्स एक्साइटिंग इज़ वॉट आई एम हियरिंग। Why did that open? अपने आप से दरवाज़ा खुल गया। ओके सो ये पर्सन जानबूझ की चीज़ें कर सकते हैं टू गेट अ रिएक्शन, बट कभी कभी वो एक्सट्रीम में जा सकते हैं, और जब वो एक्सट्रीम में जाते हैं तो उनको बाद में गिल्ट भी होता है, बिकॉज वो इन द मोमेंट वाले इंसान है, वो इम्पल्सिव है। ये पर्सन मुझे मेच्योर, स्टेबल और सेंसिबल नहीं लगते जो भी आपके माइंड में है। मुझे वो इमेच्योर, इन द मोमेंट इम्पल्सिव रिएक्ट करना, अचानक से जोश आना और अचानक से चले जाना, सॉर्ट ऑफ दैट एनर्जी है। ये पर्सन ऐसे इंसान नहीं है आपके जो सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये आना चाहते हैं और वापस से 4 कदम पीछे जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ रुकने वाले इंसान नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, ये एक ऐसे इंसान है जो आपको सहारा देंगे शायद 1-2 घंटे तक, फिर उनका जब हो जाएगा तो वो अपने रास्ते चले जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट अ पर्सन जो आपके साथ रुकेंगे, आपके साथ वो मोमेंट शेयर करेंगे, आपको अपना टाइम हट के देंगे। यू नो, वो इन द मोमेंट चीज़ें करेंगे, बट आफ्टर दैट ये हट जाते हैं। लाइक दिस इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन। करंट एनर्जी मुझे यही आ रही है ऑफ ईगो। कोई मूवमेंट को वो वापस से रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, उनको थोड़ा रिग्रेट और गिल्ट आ रहा है। बहुत इम्पल्सिव इंसान है, इन द मोमेंट चीज़ें करते हैं, रिलायबल नहीं है। टाइम टू कमिट नहीं है इनको, जो भी इंसान है। इफ़ यू फील लाइक दिस पर्सन विल गिव यू कमिटमेंट, करंट एनर्जी के हिसाब से आई एम टेलिंग यू नो, इट्स नॉट हैपनिंग। ओके, बस ये एक मोमेंट है जहाँ पे शायद आपने कुछ बोल दिया, इनको इनकी ईगो पे लग गया है, तो इन्होंने कुछ बोल दिया जो ये नहीं बोलना चाहते थे। वो मोमेंट को बार बार ये सोचते हैं और उसको रीशेप करना चाहते हैं। वहाँ पीछे जाके टाइम में पीछे जाके वो कुछ बदलना चाहते हैं। या तो आपको कुछ पता चल गया जो आपको नहीं पता चलना था, अरे शिट मुझसे कैसे हो गया, मुझसे मिस्टेक कैसे हो गई। इम्पल्सिव है ना ये इंसान, बिकॉज ऐसे लोगों का कैसा होता है ना, कर तो देते, बोल तो देते हैं, फिर अरे सोचते अरे मैंने क्या कर दिया।
मैंने क्या कर दिया, इम्पल्सेस, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, दे आर ट्रबल्ड बाय नॉट एनीथिंग बट उनके खुद के कुछ एक्शंस और वर्ड्स जो निकल गए, हो गए, जो नहीं होने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे। ओके अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते, दे रियली फैंटसाइज अबाउट यू, लेट मी टेल यू दैट। ये पर्सन को रश पसंद है, एक्साइटमेंट पसंद है, फैंटेसी पसंद है, यू आर इन दर फैंटसीज। ओके जब भी आपके साथ कोई मूवमेंट होता है, इन द टाइम दैट इट इज़ हैपनिंग, उनको बहुत रश देता है वो, बट जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो उनको फिर अचानक से रिग्रेट क्यों आता है, दैट इज़ माई क्वेश्चन। इम्पल्सिस, देयर इम्पल्सिस गेट्स टू देम। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी दर नेक्स्ट एक्शंस, और मे बी आगे क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। व्यूअर्स एनर्जी, पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी कि लाइक आपके तरफ से व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज यू आर सिटिंग एट, तो आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, इनके तरफ से, इनके पर्सन की तरफ से। लेट मी गेट, आप दोनों का एक विशियस साइकिल है। तो अगर आप कोई साइकिल में इस पर्सन के साथ में जो एक चीज़ रिपीट होती रहती है, वो वापस से रिपीट हो सकती है। हाँ अगर आपको डिफरेंट आउटकम सोच रहे हो कि इस टाइम नतीजा कुछ अलग निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो पहली बार हुआ था वही होगा वापस से। सो इस पर्सन के साथ में शायद आप एक विशियस साइकिल में हो, कोई कार्मिक पैटर्न में हो। अगर आप कोई डिफरेंट नतीजा विश कर रहे हो तो मत विश करो, बिकॉज वो एक बस विश है, वो रियलिटी नहीं है। बिकॉज ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है इमोशनली, ये इन द टाइम आपको खुश कर सकते हैं, इन द टाइम खुश हो सकते हैं, इन द टाइम फ्लर्ट कर सकते हैं, इन द टाइम होप्स दे सकते हैं, बट अगेन वो 2 घंटे के लिए है। वो शायद अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, लेकिन वो गाड़ी वहाँ रख के नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो घर ही। ठीक है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। वेरी अनडिसाइडेड पर्सन, उनकी तरफ से उनको ऐसे लगता है कि यू गाइज समटाइम्स कैन बी वेरी इनकम्पैटिबल। वो बहुत अलग है, आप बहुत अलग हो। वो क्योंकि पूरा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, तो वो ये बोलते हैं कि इट इज़ मे बी नॉट मी, बट सिचुएशन ऐसी है, या फिर हम दोनों इतने अलग हैं। उनको ये भी बहुत लगता है कि यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। आपको वो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न यू कैन बी अ चैलेंज, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग, बट एट द सेम टाइम वो इतना कंफर्टेबल नहीं है कि उसको लेके वो बैठ सकते, बिकॉज देन दे विल गेट नर्वस। योर एनर्जीज, यू विल हैव क्लैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट में अगर आप बोलते हो क्या होने वाला है इस पर्सन के साथ में, तो ये पर्सन अपने आप को दिलासा दे सकते हैं, दे विल नॉट एक्ट ऑन एनीथिंग। कोई भी तरीके का एक्शन मुझे नहीं लगता इनकी तरफ से आएगा जो कमिटमेंट वाला होगा, सेटलिंग डाउन वाला होगा, जो आपको सिक्योर फील कराएगा। इंस्टेड मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्टेड रह सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज्ड रह सकते हैं। आपकी तरफ से मुझे ऐसे लगता है कोई पास्ट की बात आपके सामने आएगी, कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है, कोई मैसेज, या तो ये पर्सन के बारे में कुछ आपको पता चल सकता है। ओके, दैट कैन ऑल्सो हैपन। कुछ तो स्केलेटन्स थे जो उन्होंने आपको बताए नहीं थे, कुछ तो सीक्रेट्स थे जो डिस्क्लोज नहीं किए थे अपने बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। कुछ तो आपको हिंट मिलेगा इस पर्सन के बारे में। मे बी किसी से सुन के आपको खबर कुछ आने वाली है, या तो आप कुछ देख लोगे, कुछ तो आपको ऐसा इस पर्सन के बारे में पता चलेगा जो मे बी आपको नहीं पता था, या फिर कुछ इस पर्सन के बारे में आपको इतना बॉदर करेगा जो पहले नहीं करता था, टू द लेवल ऑफ डिस्गस्ट। ठीक है, तो कुछ तो आपके सिनेरियो में, कनेक्शन में आपके रिगार्डिंग ऐसा होने वाला है कि आपको ऐसा लगेगा ओ शिट, ये क्या मुझे पता चल गया। सो या तो ये जो पता था वो कंफर्म हो जाएगा, मे बी आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा था, कंफर्म हो जाएगा, मुझे लग रहा था बट मैंने देख लिया अभी, सॉर्ट ऑफ लाइक अ कन्फर्मेशन। आप बहुत अफ्रेड फील करोगे, डरा हुआ फील करोगे ये एनर्जी से। सो नेक्स्ट मोमेंट आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है आने वाले टाइम में, बिकॉज आपको पता तो था, या तो आपको इंट्यूशन था कोई चीज़ का, बट वो आपको सच होते हुए दिखेगा जो आप नहीं चाहते थे। लाइक फियर ऑफ रियलिटी जो थी आपको एकदम से हिट करेगी, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट उसके बाद आप काम हो जाओगे, लाइक एटलीस्ट आपको पता है। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता है अभी। सो थोड़ा इन द मोमेंट वो चीज़ आपको एकदम बॉदर करेगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ समय बाद आप उस चीज़ से समझौता कर लोगे। इनकी एनर्जीज देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट, ये क्या फील करने वाले हैं।
एंग्री, आप लोग का झगड़ा भी हो सकता है। ओके, देयर कैन बी ए चांस कि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए, टॉन्टिंग हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बिकॉज मेरे को स्टार्टिंग से वो बिटरनेस कैच हो रही थी कि कुछ तो ऑफ चल रहा है आप दोनों के बीच में, सब कुछ स्मूथ और लवी डवी और एम्पैथी वाला नहीं है, किसी ने कुछ गलत किया है, किसी को कोई पसंद नहीं है, लव एंड हेट रिलेशनशिप में ऐसे लग रहा था। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन गुस्सा होने वाले हैं आपसे फॉर सम रीज़न, या तो वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आपके गुस्सा होने से पहले वो गुस्सा हो जाएंगे, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। बट ये एंग्री एनर्जी आ रही है उनकी तरफ से, बट वो प्रिटेंड करेंगे कि वो एंग्री नहीं है। और मुझे आप दोनों मिरर करते हुए दिख रहे हो, लाइक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हो आने वाले टाइम में। आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये पर्सन एक्चुअली में कैसे है, एंड देन मेक अ चॉइस, बिकॉज ये पर्सन ऐसे है जो इनके अंदर इनर रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ दूसरे इंसान पे ब्लेम करते हैं। सो फॉर देम टू एक्सेप्ट कि वो गलत है या कुछ, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो आपको सब कुछ अगर मैं क्लियर करके बोल दूँ कि आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, तो कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। जो हुआ था, जो हो रहा है, वही आपको 10 टाइम्स हार्डर मिलने वाला है, क्योंकि जितनी बार हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उतनी स्ट्रांग होके नेक्स्ट टाइम हमारे आगे आ जाती है। सो इट इज़ योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हो। बिकॉज मैं रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पे कोई वन पर्सन क्लोज्ड ऑफ है इमोशनली, ये वो भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। जो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली गलतियाँ कर रहा है, कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहा है ना, वो इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है। सो दिस कुड बी लाइक दे आर ऑल्सो टाइड टू समवन, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बट जो भी है, दैट इज़ ओनली फॉर अ फ्यू ऑफ यू, जो भी है सिचुएशन इतनी ओपन नहीं है। तो डिसीजन आपके हाथ में, यू माइट हैव टू डिसाइड कि आपको ये साइकिल कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर इसको ब्रेक फ्री करके बस आगे बढ़ना है। सो इन द नियर फ्यूचर चीज़ें थोड़ी वर्स्ट हो सकती है इस कनेक्शन में, जहाँ पे पानी सर के ऊपर जा सकता है, बिकॉज इट टेक्स दैट टाइम ओनली फॉर सम ऑफ अस टू रियली बैक डाउन। तो थोड़ी हार्डर हिट कर सकती है, आपके लिए थोड़ा सफिकेटिंग हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग रियलिटी हियर। थोड़ा टाइम लग रहा है, जिसके लिए एक्सेप्ट कर लिया है दैट इज़ गुड फॉर देम, बिकॉज हम सब एक डिफरेंट टाइमलाइन पे ऑपरेट कर रहे हैं। किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, किसी को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट अगर आप पूछो क्या होने वाला है, तो एक विशियस साइकिल है, जो होता आया है वही होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड होगा। बट साइकिल तो चलता रहेगा, हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस का चॉइस हमारे पास है। सो यू स्टिल हैव द कंट्रोल, आप जो करना चाहो इस सिचुएशन में कर सकते हो। ओके, तो वो पावर, ऑटोनॉमी आपके पास है कि आप ये साइकिल कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो फॉर समथिंग बेटर। या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मुझे लग रहा है, टू ईगो क्लैशेस है। मुझे ये भी नहीं लगता कि यू आर एनी बेटर फ्रॉम दिस पर्सन, टू बी वेरी फ्रैंक। कहीं ना कहीं कुछ हैबिट्स ना और कुछ माइंड गेम्स आप भी खेलते हो, लाइक देयर इज़ अ सिमिलर एनर्जी विच आई कैन नॉट डिनाई। यू कैन बी लाइक सोलमेट्स फ्रॉम पास्ट लाइफ, बट अगर वो थोड़े फ्लाइटी और अनक्लियर है ना, आई कैन टेल यू, यू आर ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि यू नो यहाँ पे घाटा हो रहा है लेकिन आप चल रहे हो। यू आर ऑल्सो समवेयर नॉन कमिटल ओनली, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, लाइक यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर। सो यू ऑल्सो हैव कंट्रोल इशूज़, वो भी कंट्रोल करना चाहेंगे सिचुएशन को, आप भी करना चाहोगे। फेकनेस, फसाड, ये सब कुछ निकलने वाला है एट सम पॉइंट, तो मेक अ डिसीजन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो है करियर के बारे में। देखते हैं कि आपके करियर में, अगर ये आपका सवाल है, मेरा फ़ोन इधर क्यों है, देखते हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। लेट्स कनेक्ट टू योर एनर्जीज। ओके, या तो ये हो चुका है या तो होने वाला है। शायद आपको कोई चीज़ चाहिए थी करियर में, आपके हिसाब से हो जाए, या फिर उसका प्रोसेस कुछ ऐसा रहे जैसा आपको चाहिए था, बट वो शायद इतना स्मूथ नहीं है, या फिर आप बहुत डीमोटिवेटेड हो रहे हो, आपकी एनर्जी जा रही है। यहाँ पे आपको एनर्जी मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है, लेकिन रियलिटी में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में फेस
कर रही हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है, जो मुझे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आपके लिए। इट्स लाइक जो सोचा था वैसे नहीं, डिसअपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशन, लेट डाउन, ये करंट फेज़ हो सकता है आपका, और फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको झेलने की क्षमता आप में आ रही है, लाइक योर ग्रोइंग मैच्योरिटी टू नो कि शायद जो आप चाहते हो उसका प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं है जैसे आपने सोचा था, या फिर जो आपने सोचा था वो इतना स्मूथ नहीं है, लाइक अ रियलिटी इज़ हिटिंग यू। इट इज़ अ ड्रीम, कोई ड्रीम है या फिर कोई विजन है जो आपने अपने लिए बनाया है करियर में, कोई जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई प्लेसमेंट, या फिर कोई विजन है लिटरली आपका आपके बारे में, बट आप अभी रियलिटी में आके देख रहे हो कि उसका जो प्लान है या फिर उसका जो प्रोसेस है वो एक्चुअली बहुत डिसहार्टनिंग है या डिसअपॉइंटिंग है। और फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी लगता है या तो आपने रिसेंटली कोई फेलियर देखा है, फेलियर अगर नहीं देखा है, बहुत जनरल रीडिंग है, मुझे ये भी लगता है कि डिमोटिवेटेड हो आप लोग, लाइक इन द करंट सिचुएशन मुझे थोड़ी एनर्जी ऐसी लग रही है, मतलब यहाँ से अपने आप को उठाना बहुत ज़रूरी है आपको, बिकॉज़ आप चाहते तो हो लेकिन आपका बॉडी और माइंड ना बहुत डल हो गया है, मैं देख सकती हूँ। तो इन द नियर फ्यूचर मुझे लगता है कि आपको कोई स्ट्रेंथ मिलेगी टू ओवरकम दिस। मुझे नहीं लगता कि आप ये एनर्जी में बहुत ज़्यादा ड्वेल करोगे। अगर करंट स्टेट आपका ऐसा है तो वो बदलेगा। यू विल वेक अप वन मॉर्निंग और आपको डिफरेंट फील होगा। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपके एंसेस्टर कर रहे हैं। किसी का तो ब्लेसिंग और पावर आपके पीछे है कि चीज़ें आपको डिसपॉइंट करती है, लेकिन यू हैव इनफ स्ट्रेंथ टू पिक योर सेल्फ अप ऑल्सो। लाइक वो चीज़ से आप हार नहीं मानते, आपकी सोल गिव अप वाली नहीं है, इवन तो आपको लगता है, बट क्योंकि आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद हो सकता है या किसी का ब्लेसिंग है, या आपकी खुद की मॉम, आपकी फैमिली, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या फिर अगर आप कोई देव में मानते हो, देव देवी, अल्लाह, जो भी जीसस, अगर आप जिसमें भी मानते हो, उनका एक हाथ आपके ऊपर है। सो यस, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, अरे ये क्यों हुआ, अगर ये नहीं होता तो अच्छा होता, बट नेक्स्ट मॉर्निंग में दे सकती हूँ कि आप उठ रहे हो विद द वेरी फ्रेश एनर्जी। सो एक शिफ्ट आपके लाइफ में, आपके मूड में, करियर को लेके हो सकता है। सम ऑफ यू मैं एक रिजेक्शन और फेलियर भी फील कर रही हूँ, तो अगर आपने कोई चीज़ सोच रहे हो कि यार इसका क्या होगा, थोड़ा हिट मिल सकता है आपको। ओके, तो येस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है 0 से 100 कोई आ रहा है, लाइक एक डिसअपॉइंटमेंट सिचुएशन को एकदम ही बेनिफिट में चेंज कर रहा है कोई। रियलिटी मुश्किल से अचानक से अच्छी हो रही है। सो एक स्मूथ ट्रांजिशन मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में, करियर में आने वाला है। फाइनेंशियली आप एक पोजीशन पे जाने वाले हो जहाँ पे आपको लगेगा कि ओके, अब मैं सेटल्ड हूँ, अब मैं स्टेबल हूँ, अब मुझे कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको जॉब लग सकती है और आपके उम्मीदों से अच्छी लग सकती है। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ आपको ऐसे बोलेगी, अरे यार ये क्यों हो गया, बट वही चीज़ नेक्स्ट डे आपकी ब्लेसिंग बन के निकलेगी कि अच्छा है ये हो गया। सो मुझे एक वो ट्रांजिशन भी दिख रहा है किसी किसी के लिए। अगर आपकी जॉब नहीं आपको बहुत टाइम से मिल रही थी, हो सकता है अचानक से मिल जाए विद स्टेबल इनकम। अगर आपको लग रहा था ये आपसे नहीं हो पाएगा, आपने वो ट्राई किया, नाउ यू फील लाइक यू कैन मास्टर इट। मतलब कॉन्फिडेंस चेंज, लाइक नथिंग से एवरीथिंग। ठीक है, तो एक स्विफ्ट मूवमेंट आ रहा है जहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जहाँ पे आप जॉबलेस से एक स्टेबल इनकम पे आ रहे हो। लाइक दिस इज़ हैपनिंग। कोई कोई लोग के लिए प्रमोशन का भी हो सकता है, या फिर चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। बट जो भी चेंज आपके करियर में आने वाला है, स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा कि वाई, लाइक ये इस तरीके से क्यों होना था, लाइक ये मेरे तरीके से क्यों नहीं हुआ। वो आपको इरिटेट करेगा एटलीस्ट फॉर 2 days और 2 hours किसी किसी के लिए, बट वो हट भी जाएगा। लाइक वो एक बहुत ही फ़नी एनर्जी में कैच कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको पिंच देगा, बट इट विल एट द एंड ऑफ द डे वो एक ब्लेसिंग रहेगी आपके लिए। ओके, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। मुझे लग रहा है एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है आपके लिए। आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है अभी जो आपको चाहिए। एक बहुत अचीवमेंट वाला टाइम मुझे लग रहा है आपके लिए आ रहा है। लाइक ये दिस कुड बी लाइक दिसंबर तक की एनर्जी जो मैं कैच कर रही हूँ। आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है ऑफ हार्ड वर्क, और लाइक आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा था बहुत टाइम से, अचानक से ख़त्म हो रहा है। ये किस किस लोगों के लिए 6 दिन में या 6 हफ्तों में हो सकता है। ओके, 6 दिन में या 6 हफ्तों में ऐसा कुछ न्यूज़ आ सकती है आपके पास जो एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन को हैप्पी में कन्वर्ट कर दे। किसी का रिजल्ट आपको लगा था कि फेल हो जाएगा, डच हो जाएगा, बट अचानक से चेंज हो रहा है उस चीज़ में। ओके, बट ओनली एंड ओनली
10 और 9% ऑफ यू, इनके लिए एक रिजेक्शन लिटरली हो सकता है, लाइक रिजेक्शन लेटर आ सकता है, बट आपको नोटिस होगा कि ये रिजेक्शन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको उससे बड़ी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। लाइक मैं वो ही कैच कर रही हूँ, करियर में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, बट वो आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, वो आपकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज कुछ और अच्छा आपके लिए लिखा हुआ है। तो आने वाले टाइम में आपको जो मिलने वाला है वो आपके क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वो वर्ड नहीं आ रहा है, आपने जो सोचा था उससे भी बेटर, ओके, वो चीज़ आ रही है। तो एकदम स्टार्टिंग में डिसअपॉइंट होने वाली एनर्जी को थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज व्हाट इज़ टू कम इज़ मच ग्रेटर देन व्हाट यू आस्क्ड, ओके। करियर वाइज ब्लॉकेज भी मुझे लगता है अभी के लिए, अभी की एनर्जी मुझे इतनी शैटर्ड लग रही है ना, जैसे कि कुछ करना चाह रहे हो डिले आ रहा है, कुछ करना चाह रहे हो ब्लॉकेजेस आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे शूट करना होता है कभी कभी और मुझसे चीज़ें होती नहीं है, मैं डीमोटिवेट होती हूँ, तो मुझसे नहीं हो पाता कभी कभी। सो वैसी एनर्जी, करना तो है लेकिन एनर्जी नहीं आ रही है, करना तो है बट अचानक से कभी लाइट चली जाती है, कभी ये हो जाता है, कभी कैमरा इधर है, कैमरा उधर है, मतलब समझ नहीं आ रहा, शैटर्ड एनर्जी है। लाइक स्टार्टिंग में वैसा थोड़ा ऐसे हिलाने वाला काम आपको होगा, जैसे कोई एक इंसान को शेक करता है ना, लाइक शेक, वैसा आपको यूनिवर्स शेक करेंगे पहले, और आपको इसलिए लगेगा यार क्या हो रहा है, बट वही एक पाथ है। उसके बाद में जो एक पत्थर आएगा आपको जो चुभेगा, बट उसके बाद में आपका रास्ता साफ है। तो इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। और ये किस लिए हो रहा है आप नोटिस करोगे कि आप सोचोगे ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, तो ये मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका पेशेंस आपने रखा, आपने कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी रह के आपने अपना काम किया, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला। लाइक यू विल बी ब्लेस्ड विथ समथिंग, इट इज़ नॉट लक, वो आपका लक नहीं रहेगा, वो आपका कर्म रहेगा, बिकॉज आपने हार नहीं मानी, आपने कोशिश की, इसलिए यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेंगे विथ समथिंग बेटर। कोई भी तरीके की रिजेक्शन या फेलियर को फेलियर मत लेना, मेरा एडवाइस रहेगा, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ हिंट फ्रॉम द यूनिवर्स कि वी हैव समथिंग बेटर फॉर यू, मतलब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा है। कोई भी चीज़ के रिजेक्शन को पर्सनली मत लेना, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, मैं इतना ही कहूँगी। मिलता है तो भी बदलेगा, नहीं मिलता है, सिर्फ अगर ये मैं डीमोटिवेशन की एनर्जी कैच कर रही हूँ तो वो भी बदलेगा। ऐसे लग रहा है कि कोई फेस वैल्यू पे चीज़ों को मत देखना, लाइक उसके पीछे का मकसद पढ़ो, ठीक है। दिस इज़ योर रिवॉर्ड, ये आपकी कोई तो कर्म का रिवॉर्ड है जो आपको करियर में मिलने वाला है। किसी के लिए ओवरसीज़ कोई वीज़ा लग गया जो ट्राई कर रहे थे, ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी आ गई, डिस्टेंस में कुछ किसी ने प्रेस कर दिया, डिस्टेंस से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, कोई प्रमोशन हो जाता है। ये दिसंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है दिसंबर में ये होने के चांसेस हैं, या फिर अभी से 3 महीना, ओके। फॉर सम ऑफ यू 6 दिन या 6 हफ्तों में भी हो सकता है। तो ये टाइमिंग थोड़ा सा नोट करना, मैं वापस से टाइम चेक करूँगी इसका, लेकिन ये टाइम मुझे बहुत आ रहा है। करियर में बिग चेंजेस ये टाइम में हो सकते हैं, दिसंबर में 6 दिन 6 हफ्ते, ओके। आपका स्ट्रगल अगस्त से स्टार्ट है, मतलब करियर में जो भी हो रहा है, आपका जो साइकिल डिफ़िकल्ट हुआ था या फिर मुश्किल हुआ था ना, वो अगस्त से स्टार्ट हुआ था। जो बहुत टेस्ट किया गया ना आपके पेशेंट्स को, वो अगस्त से हुआ था, बट उसी चीज़ ने आपको ये ब्लेसिंग अट्रैक्ट करने का मौका दिया है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल। पेशेंस, ओह माय गॉड, मैंने क्या बोला था, आपका पेशेंस चेक किया जा रहा था करियर में, ब्लॉकेजेस आपके पर्पसली हाथों में डाला जा रहा था, आपको ओवरवेल्म किया जा रहा था, आपको परेशान किया जा रहा था। अगर हो भी रहे हो ना आप, तो प्लीज़ होल्ड ऑन, बिकॉज ये अचीवमेंट बहुत नज़दीक है, यू आर मोर क्लोजर टू योर गोल देन यू रियलाइज़। आप बहुत नज़दीक हो अपने ड्रीम लाइफ के, सो डू नॉट गिव अप, बिकॉज यूनिवर्स ये ट्रिक करते हैं आपका कमिटमेंट टेस्ट करने के लिए, आप कितने ज़्यादा एंगेज हो, आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको ट्रिक करते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो, आपसे तो हो ही नहीं पाएगा। बट ये रियल एनर्जीज नहीं है, ये टेस्ट वाली एनर्जी, आपको टेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स। तो क्यों टेस्ट कर रहे थे? बिकॉज वो आपका पेशेंस देखना चाहते थे। तो अभी जो आने वाला है दिसंबर में 6 दिन में 6 हफ्तों में, वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो आपके हार्ड वर्क का नतीजा है, वो आपके पेशेंस का नतीजा है, वो आपका रिवॉर्ड है। सो एक्सेप्ट इट, इट इज़ नॉट लक, ये आपका लक नहीं है, ये आपका हक है, ठीक है। ये मैं सुन रही हूँ लिटरली। कभी भी ये मत सोचना कि ये आपको लक मिला है, ये आपको आपका हक मिला है, बिकॉज आपने पेशेंस दिखाया, आपने वो प्रोसेस को एंजॉय किया, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अचानक से
किसी किसी के लिए क्रिएटिविटी वाला डोर ओपन होगा, आपको अपना काम इतना बोरिंग नहीं लगेगा, आपको मज़ा आने वाला है नेक्स्ट फेज में। एंड आई एम सो हैप्पी, दिस इज़ नॉट अ सैड रीडिंग, दिस इज़ अ गुड रीडिंग, अचीवमेंट इज़ वेरी नियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस सैटर्न। ओके, तो जो वर्ल्ड कार्ड आपको मिला है करियर में जो आप देख रहे हो, ये शनि की एनर्जी है, आपको स्लो मिला है, ये आपको आसानी से नहीं दिया गया, आपको टेस्ट किया गया, आपको ये एरिया में टेस्टमेंट्स मिले थे, आपको ब्लॉकेजेस फील हुई थी, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हो या फिजिकल ब्लॉकेजेस हो, बट ये जो डीटी जो गॉड आपको ये दे रहे हैं वो है शनि देव, इट इज़ सैटर्न्स एनर्जी। ओके, मे बी आपकी कुंडली में शनि का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होगा, दिस इज़ your career is somewhere very closely ruled by the planet Saturn, आपके कर्मों का प्रारब्ध का आपका हिसाब है ये चीज़, so you very well deserve it, I'm so happy, especially आपके finances में बदलाव आने वाले, you'll be able to afford luxury। okay, अगर आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी, मे बी इट इज़ नियर, वो टाइम पास में है, आपको अपने करीबियों को लग्जरियस आइटम्स गिफ्ट करने थे, वो टाइम करीब है, लाइक वो जो सपने थे ना आपके, वो करीब है, यू कैन टच देम, यू कैन फील देम एंड यू कैन स्मेल देम, यू नो यू आर हेडेड टूवर्ड्स सक्सेस, सो दिस विल कम। अगर आया नहीं है देन डेफिनेटली आपका पेशेंस अभी भी टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आप पहुँचे नहीं हो, बिकॉज ये रीडिंग है आगे क्या होने वाला है, नॉट अभी क्या हो रहा है, राइट? तो हो सकता है कि आप अभी डीमोटिवेटेड वाले पीरियड में हो, बट इट विल चेंज, ट्रस्ट मी, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो वंस इट चेंजेस। अगर ये चीज़ होती है तो प्लीज़ मुझे बताना, अब मैं टाइम आपको खुल के बताती हूँ, ये कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो शिफ्ट होने वाला है फ्रॉम एक नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी, फ्रॉम डिस्गाइज टू ब्लेसिंग, ये जो शिफ्ट होने वाला है, ये मेरे व्यूअर्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कब तक हो सकता है उनके लिए? 3 महीने में। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था राइट, 3 months गाइज, आई एम नॉट किडिंग, आई टोल्ड यू राइट। और मुझे और कोई कार्ड नहीं निकालना, आई एम सो हैप्पी, 3 महीने में ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। आई लव यू, ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ आपको नहीं करना चाहती हूँ, वेरी गुड एनर्जीज, आई लव इट, आई वॉन्ट टू एंड दिस रीडिंग इन अ वेरी हैप्पी नोट। लव यू लव यू लव यू, यू डिज़र्व दिस मोर देन एनी थिंग। चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस निकाल लेते हैं, देखते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट फेज़ में जो भी हो रहा है उसमें आपको क्या एक चीज़ है जो करनी ही करनी है, लाइक यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अपनी डायरी में लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ये सिर्फ आपके लिए ही है, नहीं होता तो इट्स ओके, बट इट फील्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। पता नहीं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। स्पिरिट प्लीज़ थ्रो आउट 1 कार्ड फॉर मी। ओ एम्ब्रेस सेंसिटिविटी, यहाँ पे कोई लोग हैं जो वल्नरेबल होने से डरते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा टाइम पेट्स, एनिमल्स और नेचर को देना चाहिए, बिकॉज जितनी आप फेमिनिन साइड को अपने नर्चर करोगे उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, उतना आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। देखो, रफ एंड टफ बिहेव करना बहुत आसान है, बहुत, ट्रस्ट मी, इट इज़ द ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट टू एक्चुअली बी जेनरस टू पीपल हु डिज़र्व इट ऑब्वियसली, एंड ओपन योर हार्ट, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, काफ़ी लोगों ने अपना हार्ट चक्रा क्लोज करके रखा है, बिकॉज वो गिव एंड टेक से आपको डर लगता है, आप वल्नरेबिलिटी से डरते हो। अगर आप कोई भी चीज़ इन द मोमेंट फील कर रहे हो ना, कोई भी इमोशन, उसको सप्रेस मत करो, चाहे वो एंगर है, चाहे वो हर्ट है, चाहे वो रोना है। मैं आपको बता रही हूँ, गोइंग फॉरवर्ड दिस शुड बी योर रिचुअल। कैसा भी कुछ भी फील करो आप, महीने में या फिर 4 हफ्तों में 1-2 बार आपको एक सैड सॉन्ग लगाना है और रोना है। यू नीड टू क्राई। देखो, ऐसा मैं बिलीव नहीं करती कि कोई इंसान हमेशा टफ रह सकता है। देयर इज़ अ सेंसिटिव पार्ट जो कभी कभी हम भूल जाते हैं, ईगो के चलते उसको बाहर नहीं निकालते हैं। वल्नरेबल दूसरे के साथ होने से पहले आप पहले खुद के साथ तो होना सीख लो। लाइक यू नीड टू क्राई, प्लीज़ बी एबल टू क्राई। लाइक इन द नेक्स्ट फेज़ छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, ओके, इट्स ओके, एक्सप्रेस इट, उसको सप्रेस मत करो, क्योंकि वो फिर फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगी आपके। बिकॉज आई डू फील ये जो रास्ते पे आप जा रहे हो ना, वो इतना लाइफ चेंजिंग है, एवर चेंजिंग, मतलब वो चीज़ आपको शेप करने वाली है, बट वो रास्ते में थोड़े कांटे होने वाले हैं। तो कांटे जब चुभेंगे तो हिम्मत रखो रोने की भी, अगर आपको दर्द हो रहा है तो हिम्मत रखो बोलने की भी। इस एरा में रोना, वल्नरेबिलिटी शो करना इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। जो बोलते हैं ना कि जो नहीं रोते या फिर जो अकेले गुजरते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग। आजकल जो मुश्किल हो रहा है लोगों को करना इज़ आस्किंग फॉर हेल्प।
इज़ आस्किंग फॉर टैरो रीडर्स और हीलर्स और थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स कि मुझे हील करो भाई, मुझसे नहीं हो रहा. आस्क फॉर हेल्प, बी सेंसिटिव, बी वल्नरेबल, वरना यूनिवर्स अपना एक लेसन आपको थ्रो कर देंगे. सो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो. इन द मोमेंट आप जो फील करो उसको एक्सेप्ट करो. नेचर के साथ रहो, एनिमल्स के साथ रहो, बेबीज़ के साथ रहो, बच्चे, जो भी आपको अच्छा लगता है. एम्ब्रेस योर सेंसिटिव साइड. ओके, वो भी आप हो. ठीक है, जैसे कि एक रफ एंड टफ वाला वर्जन है आपका जो बाउंड्रीज क्रिएट करता है, जो आपके लिए बहुत हेल्दी है, बट इसको भी अगर आप नर्चर नहीं करोगे तो वो फिर एक अनहेल्दी हैबिट हो जाएगा. सो बैलेंस बोथ योर सेंसिटिविटी एंड योर मैस्कुलिनिटी. ओके, बिकॉज फेमिनिन और मैस्कुलिन में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द टाइम जब आप पूरे अलाइनमेंट में रहते हो यूनिवर्स के साथ, जब आप मैस्कुलिन भी रहते हो और आप फेमिनिन भी रहते हो. सो दैट इज़ ब्यूटिफुल. और थोड़ा स्लोनेस लेके आओ अपने बातों में. लाइक अगर आप बहुत ज़ोर से बात करते हो, आप बहुत तेज़ बात करते हो, देन मे बी अ लिटिल काम, यू नो. मतलब एक कामनेस और फेमिनिटी की एनर्जी आ रही है. एम्ब्रेस द फेमिनिन साइड. जब से यू नो नवरात्रे गए हैं, मुझे लग रहा है कि एक एनर्जी शिफ्ट हुई है ऑफ एवरीवन नीडिंग एंड वांटिंग टू बी मोर फेमिनिन. ठीक है, और वो बहुत हेल्दी है एक्चुअली. अगर आपने कोई तरीके की साधना वगैरह की है तो मुझे लगता है डेफिनेटली एम्ब्रेस योर फेमिनिटी, स्पेशली उनके लिए. स्लो डाउन, मैंने क्या बोला था, स्लो डाउन की एनर्जी. एंड लुक एट द कार्ड गाइज. द कार्ड लिटरली टेल्स यू टू स्लो डाउन, डू मेडिटेशन, डू योगा. बिकॉज सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी एक चीज़ है फेमिनिटी की, और एक चीज़ है फेमिनिटी की जो है स्लोइंग डाउन, नॉट स्ट्रेसिंग आउट. ये पूरी एनर्जी है. सिंपली आपको अपने फेमिनिन साइड को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है इन द नेक्स्ट फेज. जस्ट एज सिंपल एज दैट. रोना आ रहा है, रो लो. हंसी आ रही है, हंस लो. कुछ क्रिएटिव करने का मन कर रहा है, कर लो. अपने आप को स्ट्रेस मत करो. जहाँ पे लगता है आज कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो. टेक अ ब्रेक. यू नीड टू एम्ब्रेस दैट. ओके, द मोर you embrace it, the better it is for you. What is the next message? General guidance. Confidence. फेमिनिटी एम्ब्रेस करना है, साथ में आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है. बिकॉज यहाँ से आपको यहाँ पहुँचाया जाएगा. करियर में स्पेशली आपने रीडिंग देखी होगी, यहाँ से आपको यहाँ पहुँचा रहे हैं. जो आपने सोचा नहीं था आपको वो मिल रहा है. कर्म आपका आपसे बड़ा हो गया, आपको मिल रहा है. बट आपका एटीट्यूड भी तो ऐसा होना चाहिए. अगर आप ये एटीट्यूड से ये चीज़ को अप्रोच करोगे तो क्लैशेस होंगे. एनर्जी अगर यहाँ है अंडर कॉन्फिडेंट वाली, तो उसको सेम करो. ब्लेसिंग के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. अगर आपको वो मैच करना है तो अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करो. और आपकी प्रॉब्लम्स भी यहाँ से अगस्त में बढ़ी थी. अगस्त लियो सीजन है, ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, समथिंग अबाउट दैट. ओके, सो अभी से ये एफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो. अभी जो नेक्स्ट फेज आने वाला है आपके लाइफ में, व्हेन आई सेट माई माइंड ऑन टू समथिंग, आई वोंट स्टॉप अंटिल आई रीच इट. चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे भूकंप आ जाए, आपको नहीं रुकना है. क्योंकि पेशेंस टेस्ट होगा. रिवॉर्ड आपको तब मिलेगा जब आप करते जाओगे. बस आप चूर हो रहे हो, आप चकमा चूर हो रहे हो, बट लेकिन आप कर रहे हो. ठीक है, सो दिस शुड बी योर एफर्मेशन. व्हेन आई सेट माई माइंड ऑन टू समथिंग, आई वोंट स्टॉप अंटिल आई रीच इट. एक और एक एफर्मेशन आ रहा है, मुझे वो भी देखना पड़ेगा आपके लिए क्या आ रहा है. इसको हिंदी में मैं कहूँ तो जब आप अपना मन किसी चीज़ में लगा लेते हो तो आप उस चीज़ को अचीव करने से पहले रुकोगे नहीं. ठीक है, तो एक ये हिंदी में बोलना मुझे ज़रूरी लगा. व्हाट नेक्स्ट? पेशेंस. देखा, ओ माई गॉड, दिस इज़ नॉट लीविंग मी. आपके नेक्स्ट फेज में योर पेशेंस विल बी टेस्टेड. लिख के ले लो. अगर होगा तो कमेंट भी करना, मेरे को याद करना. मतलब कर रहे हो नहीं रहा, पेशेंस टेस्ट है वो आपका. कमिटमेंट आपका टेस्ट होगा. आप डीमोटिवेट हो सकते हो एक्सट्रीमली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ. जैसे कि आपसे ये होगा ही नहीं, बट ये तब होता है जब आप अपने गोल के बहुत करीब होते हो. इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर कमिटमेंट. अगर आपने वहाँ हार नहीं मानी तो आप नोटिस करो कि दरवाज़ा बस यहीं था, आपको बस एक कदम आगे बढ़ना था, बट आपने गिव अप कर दिया. पूरी सीढ़ी चढ़ के आए, एक कदम पे आपका दरवाज़ा था, एक कदम के बाद में आपका गोल अचीव हो जाता, बट आपने वहाँ से ही गिव अप कर दिया. आपको अगर ऐसा चीज़ अवॉइड करना है तो बी पेशेंट. दैट इज़ माई ओवरऑल मैसेज. इसके लिए आपको बोलना है, इट टेक्स टाइम फॉर मिरेकल्स टू हैपन एंड आई एम ओके विथ इट. इट टेक्स टाइम फॉर मिरेकल्स टू हैपन एंड आई एम ओके विथ इट. चमत्कार होने में वक्त लगता है, बट ये मुझे चलेगा.
ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। जो पेशेंस रिक्वायर्ड है मुझ में है, ठीक है। और आप नोटिस करोगे आज स्टार्टिंग ही मैंने की थी पेशेंस से। मैंने कहा मे बी इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, मे बी मेरा वीडियो नहीं आना इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, मे बी दिस इज़ ऑल्सो अ लेसन। और एंड ही हम इस नोट पे कर रहे हैं विद द कार्ड बीइंग पेशेंस। सो यू नीड टू हैव पेशेंस, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी का लिंक है, साथ में बुकिंग का लिंक है। बुकिंग अभी मैं ले नहीं रही हूँ, बट स्टार्ट हो जाएगा तो आप वो लिंक पे जाके क्लिक करोगे, आपको सब मिल जाएगा। एंड व्हाट एल्स, या ऑल द बेस्ट, बी पेशेंट। मैं कह रही हूँ पेशेंस टेस्ट होने वाला है, मैं कह रही हूँ, फिर बोलना मत मैंने कहा नहीं था। बट यू विल नॉट गिव अप बिकॉज यू आर माई सब्सक्राइबर्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब व्हाट आर यू डूइंग, डू सब्सक्राइब यार। मतलब पूरा वीडियो देख के आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत है यार। प्लीज़ मेक श्योर यू डू द एनर्जी एक्सचेंज, ओके। इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर, डोंट वरी, आई विल बी इन दिस जर्नी विथ यू, क्योंकि मैं भी आपका पेशेंस टेस्ट करूँगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।